तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है अपना ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को अपन हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या है या त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? अगर अपन हिंदी के बेस पे जाएं तो बहुत सिंपल है कि त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, मिति मतलब माप। मीन्स एक ऐसी ब्रांच जो आपको ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को मेजर करके और उनके साइड्स के बीच में, उनके भुजाओं के बीच में रिलेशन में बताती है, वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं देखूं तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बनी है। कौन से दो वर्ड्स? एक वर्ड है आपका ट्राइगोन, ट्राइगोनो या ट्राइगोन भी उसको अपन कहते हैं, और एक वर्ड होता है हमारा मेट्रॉन। तो मीन्स क्या हुआ कि ट्राइगोन का मीन्स क्या होता है? ट्राइगोन का मीन्स होता है ट्राइंगल। ट्राइगोन का मीन्स होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मीन्स होता है मेजर। मीन्स क्या हुआ? मीन्स ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है जो आपको ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मेजर करती है प्लस उनके साइड्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करती है। तो कोई आपसे पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो आपको बोलना है कि ट्रिग्नोमेट्री अपना एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तो ऐसी ब्रांच को हम ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट हमें समझना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो हमें क्या समझना है कि हमने एक बात जानी कि ट्रिग्नोमेट्री ट्राइगोन और मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्राइगोन मतलब ट्राइंगल और मेट्रॉन मतलब मेजर। मींस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाली एक ऐसी भुजा, एक ऐसी शाखा मैथमेटिक्स की, वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति कहलाती है। जो त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित करती है, वो भुजा अपनी त्रिकोणमिति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, लेकिन जो मेनली जो अपना इसमें ट्राइंगल यूज होता है वो होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। मेन जो इसमें अपना यूज होता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में अपन बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बीच में समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल समकोण होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो वो अपना, जैसे एक एंगल अपना 90 डिग्री है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि पहली बात तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है इसमें एक एंगल, वन एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का वन एंगल समकोण होता है, वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब इसके आपको पार्ट्स ध्यान सुनना है कि जो 90 डिग्री के सामने जो आपको साइड दिखती है, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होगी, मतलब जो एसी होगी, वो हमारी कर्ड कहलाती है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज अपन बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज। ओके। और जो गिवन एंगल, ध्यान सुनिएगा, गिवन एंगल है उसके सामने वाली साइड आपकी कहलाती है। जैसे जे गिवन एंगल है, तो इस गिवन एंगल के सामने वाली साइड जैसे थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? ये परपेंडिकुलर कहलाती है। हिंदी में इसको लंब के नाम से जानते हैं, परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको लंब के नाम से जानते हैं। और अब यहाँ पे हमें और जो एक और साइड बची उसको बेस के नाम से हम जानते हैं। तो एक साइड हो गई हाइपोटेन्यूज मतलब आपके कर्ड, एक हो गई लंब और एक हो गई आर्क। आगे समझते हैं। अब आगे क्या है
एक सेकंड रुकिए, यहाँ देखो, जैसे ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये आपका अगर एबीसी है, यहाँ पे अगर 90 के सामने देखोगे, ये अगर 90 है तो 90 के सामने एसी तो हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, एसी हमारा कर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर गिवन एंगल मैंने सी को अगर मैंने थीटा मान लिया, सी को थीटा मान लिया, तो सी के सामने ए भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ए सी अगर अब थीटा मानने के बाद ए सी ए भी अगर लंब हुआ, तो बाकी बची बीसी साइड क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, बेस हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने सी की जगह अगर मैंने ए पे अगर मैंने थीटा ले लिया, तो ए पे अगर थीटा ले लोगे तो ये आपका थीटा है, तो ए के सामने वाली अब जो साइड है, अब बीसी क्या हो जाएगी, बीसी अब लंब हो जाएगी और परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और अगर मैं आपसे बात करूं कि बीसी अगर लंब होगी, तो अब क्या बची, ए बी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमें लंब आधार समझ में आना चाहिए, लंब और आधार को पहचानना आना चाहिए अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से हम पढ़ना चाहते हैं तो ए बी हमारी आधार हो जाएगी, इसको हम बेस के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और आपका 90 के सामने कर्ण कहलाता है, दिए गए एंगल के सामने लंब कहलाता है, बाकी बची साइड आधार कहलाती है। तो दिया गया एंगल ये एक मेन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहता है वो हमारा क्या रहता है, नेक्स्ट हमारा रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर मैं आपसे बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब एक ऐसा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा फंक्शन जो एंगल्स और साइड्स के रेशियो के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है। मींस आपके ट्रायंगल की अलग अलग साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो अलग अलग रेशियोज आपके क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका मैंने एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है। अब अगर समकोण त्रिभुज है तो आपको इतनी बात पता होना चाहिए कि पहला अनुपात हमारा क्या होता है, पहला अनुपात होता है साइन थीटा। पहला अनुपात हमारा साइन थीटा के रूप में अपना जाना जाता है। और साइन थीटा जो अपना रहता है वो अपना कौन सा अनुपात होता है, देखो एक बात याद रखना, अभी जो मैंने बताया था कि थीटा अभी यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि सी पे थीटा है, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा, दिए गए एंगल के सामने ए बी है, और कर्ण क्या होगा, ए सी। और अगर यहाँ मैंने सी को थीटा माना है, और अगर कोई स्टूडेंट के दिमाग में आए कि अपन अगर ए को अगर थीटा मानते हैं, तो अगर ए को थीटा मानोगे तो बीसी लंब हो जाएगा, बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और आधार आपका एसी हो जाएगा। सेकंड अगर बात करें अपना, तो वो आपका कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा अपना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, आधार अब वही वाली बात, अगर सी को लोगे तो आधार बीसी होगा, और कर्ण तो हमेशा एक ही रहता है। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम अपनी बनी है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मैंने क्या बोला कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो cos थीटा कितना होगा, BC अपॉन AC होगा। अगर C को ले रहे हो और अगर A को अगर लेके चल रहे हो, तो ये तो आपका परपेंडिकुलर था, ये तो आपका लंब था, तो AB आपका इस केस में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और कर्ण हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है AC। थर्ड अगर अपन देखें, थर्ड अपना होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा याद रखिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात को टेन थीटा बोलते हैं, टेंजेंट भी कहते हैं।
तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन का मतलब क्या है, अब वही वाली बात है कि आप यहाँ पे एंगल ले किसको रहे हो। अगर मैं यहाँ पे सी की बात कर रहा हूँ, सी को अगर मैं ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, और बेस यहाँ पे कौन है, बी सी है। लेकिन अगर आप बोलो कि अगर यहाँ पे सी की जगह अगर ए को अगर मैं ले लूँ, तो ए को अगर ले लोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, और लंब क्या होगा, सॉरी बेस हो जाएगा बीसी। ए को अगर ले रहे हो तो आपका बीसी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ए बी आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और रेशियोज की बात करें, और कौन से रेशियोज होते हैं हमारे, और जो हमारे इंपॉर्टेंट जो रेशियोज होते हैं वो हमारे होते हैं, जैसे साइन का अपोजिट हो गया। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट, और साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो रेशियो वहां पे साइन का आएगा उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपना ये बन जाएगा। कोसेक हो गया। फिर नेक्स्ट आता है सेक, इसको अपन सेकेंड भी कहते हैं। तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का अपोजिट, ठीक है, जैसे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। नेक्स्ट अपना होता है कॉस के बाद नेक्स्ट अपना आएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा अपना क्या होता है, टेन का अपोजिट को हम कॉट थीटा कहते हैं। तो कॉट मतलब आपका क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर इतनी बात। तो क्या बोला मैंने, एक बार मेमोराइज करते, एक बार रिवाइज करते सारी चीजों को, कि साइन थीटा हमें सिंपल सी बात याद रखनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इन दोनों का अनुपात परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस क्या ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा लिया गया है, एंगल हमें कौन सा कंसीडर करना है। उसके बाद कोसेक थीटा साइन का अपोजिट, सेक थीटा कॉस का अपोजिट, कॉट थीटा टेन का अपोजिट होता है। ये हो गया। तो ये अपन ने रेशियोज के बारे में जाना। अब क्या ऐसी कोई ट्रिक है जिससे हम इनको याद रख सकते हैं? बिल्कुल एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको इनको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम सिंपल से याद हो जाएगा। अब जैसे मैं एक ट्रिक आपको लिखवा देता हूँ, क्या हो गई वो ट्रिक, पंडित। इसको आप ट्रिक के रूप में आप याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद। अब पंडित जी हैं तो वो क्या बोलेंगे, हर हर बोले। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है जो कि हम याद रख सकते हैं। और अब इसको अगर मैं एक एक शब्द अगर इनका मैं ले लूं, कैसे, जैसे पंडित का मैं पी ले लेता हूं और हर का मैं एच ले लेता हूं, तो ये क्या बन गया, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच हमने क्या बताया, साइन थीटा। फिर उसके बाद बद्री का बी ले लो और फिर से हर का एच ले लो, तो बी अपॉन एच। क्या पढ़ा हमने, कॉस थीटा। तो यहाँ पे प्रसाद का पी ले लो और भोले का बी ले लो, तो पी अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इससे हम याद रख सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। अब अपोजिट याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको समझ में आएंगे। आप अच्छे से इस वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका क्वाड्रेंट्स में समझाऊंगा कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, और फिर क्वाड्रेंट्स के बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना भी सीखेंगे और याद भी करेंगे। और उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर हम जाएंगे। फिर इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी करेंगे। तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करिए और अपना मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।